बीएमसी की इतनी चर्चा क्यों है? बीएमसी को इतना बड़ा क्यों माना जाता है कि पूरे देश में इसके चुनाव की चर्चा होती है? उसका बड़ा कारण है इसका सालाना बजट, जो करीब 75,000 करोड़ रुपए का है। और बीएमसी का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी का चुनाव जो जीतता है वही मुंबई का राजा होता है, वही मुंबई को भी चलाता है। आज के बीएमसी के चुनाव के नतीजे और ट्रेंड से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, मराठी अस्मिता का कार्ड इस बार नहीं चला। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गैर मराठियों के खिलाफ नफरत की राजनीति महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को पसंद नहीं आई और अब उनके कान पक चुके हैं ये सब सुनते सुनते। ये जो मराठा कार्ड बार बार खेला जाता है, बार बार लोगों की पिटाई की जाती है ये कहकर कि आपको अगर मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा में बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगा, आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां शिवसेना के कार्यकर्ता आम लोगों की पिटाई कर रहे हैं और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो सिर्फ मराठी में बात करें। तो ये जो पूरा कार्ड खेला गया मराठी अस्मिता का, अब मुंबई के ही लोग, महाराष्ट्र के ही लोग इससे थक चुके हैं और ये आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जवाब उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे को दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ नया सोचिए। ये पुराने जमाने की बात, ये बाल ठाकरे के जमाने से जो पूरा मुद्दा चला आ रहा है, अब 2026 में कुछ नया करिए, कुछ नया सोचिए, आगे के भविष्य के बारे में सोचिए। दूसरा, महाराष्ट्र की जनता ने इस बार परिवारवाद को भी नकार दिया है। उद्धव और राज का ठाकरे कार्ड इस बार फेल हो गया। उन्होंने तस्वीरें तो बहुत लगाई ऐसी जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत तस्वीरें उन्होंने ऐसी लगाई और ऐसी तस्वीरें जहां आप देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों ने यह कहा कि वो जो पुराना जादू था राज ठाकरे का और वो जो जमाना था बाल ठाकरे का, जब बाल ठाकरे के एक तरफ राज ठाकरे खड़े हुआ करते थे, दूसरी तरफ राज ठाकरे खड़े होते थे और ये जो तस्वीर है ये लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो जमाना अब गया और आज बाल ठाकरे की आत्मा बहुत दुखी होगी कि उन्होंने जिस पार्टी को इतना बड़ा बनाया वो पार्टी आज किस स्थिति में आ गई है। तीसरी बात, विरासत की राजनीति का दौर भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत की राजनीति कर रहे थे जिसमें उनका अपना योगदान कुछ नहीं था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने विरासत की दुकान पर ताला लगा दिया है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो लगभग और सिद्ध हो चुका है और जिस तरह से राहुल जी ने उसको तमाम देश के सामने लाने का प्रयास किया, कोशिश की और आज सभी देशवासियों के अंदर एक शंका है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला
बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है।